तवांग की घटना के बाद भारतीय सेना के पूर्व चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि चीन देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि गलवान में हुए संघर्ष ने चीन को पहला झटका दिया था। पूर्व सेना प्रमुख का बयान ऐसे समय में आया जब 9 दिसंबर 2022 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के त्यांगसे में भारतीय सेना के गश्ती दल को रोका। इस दौरान एक झड़प भी हुई और भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस झड़प को लेकर जनरल नरवणे ने कहा कि चीन की सेना भारत को यथास्थिति बनाए रखने से रोकना चाहती थी, लेकिन उसे करारा जवाब मिल गया। जनरल नरवणे ने कहा कि पीएलए अपने आप को 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट और प्रोफेशनल मिलिट्री समझती है, लेकिन उनकी हरकतें होड़दंगी और स्ट्रीट फाइटिंग जैसी लगती हैं। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि चीनी सैनिकों के लिए ऐसी हरकत नई बात नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2020 के गलवान झड़प की बात नहीं है। चीन कई सालों से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन इसे बहुत छोटे छोटे चरणों में कर रहा है। उन्होंने इसे सलामी स्लाइसिंग कहा। उन्होंने आगे कहा कि हर साल ये चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने की इस तरह की 2-3 कोशिशें करते ही हैं और हर बार उन्हें शर्मिंदगी ही झेलनी पड़ती है। सलामी स्लाइसिंग छोटे छोटे उन सैन्य ऑपरेशंस को कहा जाता है जिसमें पड़ोसी देशों की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे ऑपरेशन इतने छोटे स्तर पर होते हैं कि इसमें पूर्ण युद्ध की आशंका बेहद कम होती है। हालांकि पड़ोसी देश के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा कि गलवान संघर्ष के दौरान चीनी सेना को पहली बार बड़ा झटका लगा। विस्तारवादी चीन को अतिक्रमण करते हुए 2 दशकों में पहली बार इतने सैनिक खोने पड़े। पाकिस्तान और बालाकोट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नरवणे ने कहा कि बालाकोट में किया गया एयर स्ट्राइक ये पैगाम था कि आप हमारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि बालाकोट में कितने आतंकियों को मारा ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि यदि नुकसान हुआ तो भारत घर में घुसकर मारने के लिए तैयार है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।